नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास प्रोग्राम। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता है। जी हाँ, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज इस खास प्रोग्राम में आप सभी के बीच आई हुई है एक महान हस्ती। जी हाँ, जो कि वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी ही नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शेख जी। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, आप उनके बारे में, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत सारे सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, तो आप उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो आज के इस निरोगी जीवन प्रोग्राम में ये खास शख्सियत हमारे बीच में है डॉक्टर शेख जी। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम को? देखिए मैम, जो आपने पूछा है कि निरोगी जीवन के बारे में आप क्या प्रोग्राम है और क्या इसके बारे में मैसेज देना चाहता हूँ, तो मेरा सिर्फ मैसेज एक ही मैसेज है कि निरोगी जीवन से आम आदमी, भारत ही नहीं पूरी देश, पूरी दुनिया की जनता निरोग रहे, उनकी निरोगी काया रहे, जिससे कि उनको पूरा ज़िंदगी का जीने का मकसद हासिल हो सके। क्योंकि आज जो मेरा मकसद है इस प्रोग्राम को आने का, आपके स्टूडियो में आने का मेरा जो मकसद है, मेन चीज़ इसलिए है कि आज छोटी छोटी चीज़ों पर आज तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, और लेकिन अस्पतालों में हमारे पेशेंट जाते हैं, रोगी जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, तो होता क्या है कि डॉक्टर जाते ही पहले ही बात, एक पेशेंट बुखार का जा रहा है, किसी भी बीमारी का पेशेंट उनके पास, उनके केबिन में, उनके पास ओपीडी में जा रहा है, तो जाते ही डॉक्टर एक बहुत लंबी जाँच की लिस्ट बना देता है। पेशेंट गया है खांसी के लिए, उनको मालूम चला कि 10 रुपये 200 रुपये की दवा लेनी है, उसको 5000 के टेस्ट लिख दिए। ये तो सर नॉर्मल, ये नॉर्मल सी बात हो गई है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो निरोगी जीवन प्रोग्राम है, हमने इसलिए बनाया कि इसलिए हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने प्रकृति के साथ में जिस तरीके से इंसान को पैदा किया, तो उसी तरीके से उसकी ज़रूरत के हिसाब से दवाइयाँ, हर चीज़ मौजूद की हैं। तो मेरा मानना ये है कि आदमी को डायरेक्टली ऑपरेट के नहीं जाना चाहिए, और जो डॉक्टर ऑपरेट बोल देते हैं, जैसे पथरी है और हर्निया, छोटी छोटी बीमारियां माइनर ऑपरेट होते हैं उनके, लेकिन ऑपरेट के नाम पर उनसे जो मोटी रकम ले ली जाती है, उनको परेशान, मेंटली आदमी परेशान हो जाता है। तो निरोगी जीवन में हम उन आदमियों को एक मैसेज देना चाहते हैं और उनको उपाय, घरेलू उपचार बताना चाहते हैं कि पहले उनको आजमाए, ना होने पर वो ऑपरेट करा लें। सिर्फ निरोगी जीवन का ये मकसद है। ओके वेल सर, एक मेल आए हैं, तो उन्हें जोड़ों का दर्द है, ये अलीगढ़ से हैं, सान प्रकाश जी। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सान प्रकाश जी को ये बताना चाहता हूँ, ये वात की बीमारी होती है। आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह की दोष होते हैं, उनके होने से बीमारियां होती हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात जब बिगड़ जाता है शरीर के अंदर, तब इसे जोड़ों के दर्द, गठिया है, साइटिका, ये चीज़ें दिक्कत होती है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि आप फास्ट फूड अवॉइड करें, ठंडी चीज़ें बंद करें, दही का इस्तेमाल बंद करें, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, और आप मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ जो है मेथी 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना शुरू कर दीजिए, आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है सहर दर्दनाशक पाउडर और सहर दर्दनाशक तेल मंगा लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ओके एंड सर, नेक्स्ट जो दर्शक हैं हमारे, वो हैं आरिफ खान, वो हैं दुबई से। तो वो जिगर के बढ़ने से परेशान हैं, तो आप उनके लिए उपाय बताइए कोई। तो आरिफ खान जी को भी मैं बताना चाहूँगा, मैम आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा, जो जिगर की बीमारियाँ होती हैं, पित्त के बिगड़ने से होती है, और सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आज देश के अंदर, जो है दुनिया के अंदर हो रही हैं, वो पित्त के बिगड़ने के कारण, पित्त शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। फैटी लीवर के लिए मैं आरिफ जी को ये बताना चाहूँगा, ख़ासतौर से गोश्त वगैरह कम खाएँ आप, और चिकनाई ख़ासतौर से बंद करें। जितना आप चिकनाई यूज़ करेंगे, आपका जिगर बढ़ेगा और जिगर की बीमारी से परेशान रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डेली आप जो एलोवेरा जूस इस्तेमाल कीजिए, और रात को सोते समय आप आंवला पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए। अगर आपके यहाँ पर दुबई में भूमि आंवला मिल जाता है तो उसका 1-1 चम्मच सुबह शाम पाउडर खाइए, लगातार 4-6 महीने इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे दर्शक हैं वो हैं हमारे चरण सिंह, बिजनौर से हैं। सर, ये हार्निया से परेशान हैं, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बताइए। देखिए, हर्निया, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये भी खास तौर से पेट खराब होने की वजह से नस बढ़ जाती है, और नस बढ़ने की वजह से ये चीज़ें आ जाती है, हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हर्निया की, अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा, वैसे तो अपने यहाँ पर डॉक्टर्स को आप जाँच करा लीजिए, दिखवा लीजिए, और दिखाने के बाद में आप, अगर उनको नहीं लगता है कि ऑपरेट ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। हफ्ते के अंदर कास्ट्रोल आया
था, जिसको अंडी का तेल भी कहते हैं। अंडी का तेल वीक के अंदर 1 चम्मच अंडी का तेल 1 गिलास गुनगुने दूध में आप लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप आना चाहें तो हमारी क्लिनिक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद हमारी काफ़ी ब्रांचेज भी हैं, वहाँ पर आकर हमसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसा कि आपने जाना हमारे डॉक्टर साहब से कि अगर आपके नज़दीकी पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपना एड्रेस बताया, तो आप उनके क्लिनिक पर भी जा सकते हैं। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट जो दर्शक हैं वो हैं आलिया, जयपुर से हैं सर ये, और ये सफ़ेद दाग से परेशान हैं। देखिए आलिया जी को मैं ये बता दूं, सफ़ेद दाग वाली परेशानी जो इसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, ल्यूकोडर्मा पहली बात तो आलिया जी ये समझ लें कि अगर आप चाहती हैं कि इसका इलाज, तो ये इतनी जल्दी इलाज नहीं होता है। इसके इलाज में कम से कम 5-6 महीने या 1 साल तक भी लग सकता है। और बाज़ार में एक तेल आता है जिस तेल को बावची ऑयल कहते हैं, बावची से बना हुआ तेल होता है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सफ़ेद दाग की दवाएं बनती हैं बावची के ज़रिए से ही बनती हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बावची ऑयल प्लस नीम का ऑयल, दोनों ऑयलों को मिलाकर उन दागों पर लगाइए, निशानों पर लगाइए, आपको फ़ायदा होगा। पेट साफ रखें, जल्दी से जल्द आप ठीक होंगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमसे मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। सर एक मेल आया हमारे पास, ये है करण अर्जुन, रेवाड़ी से हैं ये, और इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ज़रा बताइए। देखिए मैं करण अर्जुन जी को ये बताना चाहता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। पहली बात तो आप गुस्सा थूक दें, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर के लिए जितना आप गुस्से रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और मेरे कहने से आप 1 महीने के लिए आप जो है 2 हरी इलायची सुबह खाइए, 2 रात को खाइए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर उसके बावजूद भी रहता है तो आप ECG वगैरह करा लीजिए अपनी, जिससे कि आपको मालूम चल जाए क्या स्थिति है क्या नहीं है। वरना हमारा एक प्रोडक्ट बाज़ार में आता है जिसको एच गार्ड कहते हैं, एच गार्ड पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से खाइए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लड प्रेशर है प्रॉब्लम है, या हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, जो भी दिक्कत है, या दिल घबराता है, या आपको दिल की कमज़ोरी लगती है, उस चीज़ के लिए बेहद रामावाण दवा है, इसका इस्तेमाल कीजिए, इनको फ़ायदा होगा पूरी तरीके से। ओके तो देखिए कितना छोटा सा इजी सा उपाय है। अगर नॉर्मली आपको प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप हरी इलायची या बड़ी इलायची यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने जो बताए जो उन्होंने दवा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वेल चलिए हमारे जो नेक्स्ट मेल हैं वो हैं मुजाहिद, अकबरपुर से हैं सर, और ये हाथ पैरों में सूजन से परेशान है, तो इनके लिए उपाय बताइए। देखिए जो मुजाहिद जी हैं और इन्होंने कहा है कि मुझे हाथ पैरों में सूजन है, तो इन्होंने ये नहीं बताया किस वजह से सूजन है या और कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं मानना चाहूँगा कि हाथ पैरों पे जो सूजन आती है वो किडनी फेलियर या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो तब आती है, या खून कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब आती है। तो मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुजाहिद साहब से ये कहना चाहूँगा, या तो किसी डॉक्टर अपने यहाँ डॉक्टर से जांच कराइए, या आप हमारे सेंटर पे, कि उन्होंने कहा है मैं अकबरपुर से हूँ तो आगरा हमारा सेंटर है, आगरा आकर ये दिखा सकते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से सही जाँच होने के बाद में ये पता किया जा सके और पता चल सके कि इनको क्या परेशानी है, किस वजह से इनको हाथ पैरों में सूजन है। ओके तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उनके क्लिनिक आ सकते हैं आपके नज़दीकी शहर आगरा में, और अपना चेकअप करा के और उनसे सही इलाज करवा सकते हैं, और ये जो हाथ पैरों में सूजन की समस्या है आप इससे निजात भी पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट मेल हैं वो हैं प्रवीण, राजस्थान से हैं सर ये, और बच्चे न होने की समस्या ये आपसे बता रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं इसकी जो सॉल्यूशन हो इसका। देखिए पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ और आपके ज़रिए से इनसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मेल किया है आपके पास में, वो क्लियर नहीं किया है कि भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे। ये पता होना चाहिए भाई आपके अंदर कमी है या आपकी वाइफ के अंदर कमी है। आप अपनी बात करें तो आपके स्पर्म्स कितने हैं, रिपोर्ट या सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, और सीमन के अंदर आपके स्पर्म्स कितने हैं। मेरा मानना ये 60% होना बहुत ज़रूरी है। जब तक 60% स्पर्म्स काउंट नहीं होगी और 60% स्पर्म मोटिलिटी नहीं होगी तब तक आप पिता नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर स्पर्म्स की कमी है तो आप हमारे क्लिनिक से दवा मंगा सकते हैं, या आप हमारे राजस्थान में जयपुर वगैरह में हमारे सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ से आप SS किट लीजिए, SS पाउडर खाइए, आपको फ़ायदा होगा शुक्राणुओं की अगर कमी है। बाकी आप अपनी पूरी रिपोर्ट हमारे पास भेजिए जिससे कि कन्फर्म हो सके कि आपको की कमी की वजह से, आपकी वाइफ की वजह से बच्चा क्यों नहीं हो। चलिए तो इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है। तो और हमारे जो नेक्स्ट है मेल वो हैं
अजीत भोपाल से हैं सर ये, और ये कमजोरी से परेशान हैं, तो ये कमजोरी किस कारण से है और क्यों है? देखिए, कमजोरी का जहां तक कारण है खाया पिया न लगना, या बहुत से आदमी बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी उनके, मेरा मानना यह है जो आदमी खाता है खाने के बाद में एक जठराग्नि थैली होती है जिसमें खाना पहुंचता है, पहुंचने के बाद में जठराग्नि उस खाने को पचाती है, पचाने के बाद में रस मांस मज्जा बनता है और एक रस बनता है जिससे कि आदमी मांस और खून वगैरह बनता है। अगर आदमी की जठराग्नि ठीक नहीं है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो उनकी सेहत किसी भी हालत में नहीं बन सकती। तो मेरा मानना यह है कि आप ये अपनी पाचन क्रिया को ठीक रखिए और आप हमारे यहाँ से सेक पाचन चूर्ण मंगा लीजिए। 1 चम्मच चूर्ण रोजाना रात को गर्म पानी से खाइए। एक फौलाद कैप्सूल मंगा लीजिए, एक सुबह शाम दूध से खाइए। आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, आपकी सेहत बन जाएगी। चलिए, चलो अब चलते हैं। हमारे नेक्स्ट मेल जो है वो है अरुण, मथुरा से हैं सर ये, और ये जिगर बढ़ने की परेशानी से आपसे इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। तो अरुण जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा क्लिनिक ओपन होता है मथुरा में, हम संडे में रहते हैं, इतवार का हमारा टाइम है। 40 साल पुराना क्लिनिक है और टोटल आयुर्वेदिक इलाज होता है। गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और संडे में आप हमारे क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन तो आप बता ही चुके हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मेल आए हैं वो है हमारे विकास, फरीदाबाद से हैं सर ये, और ये बवासीर की बीमारी से परेशान है, तो इनके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए मैम, मैं पहले ये बता दूं इनको, बवासीर असल में क्या है, 2 तरह की होती है, एक खूनी होती है, एक बादी की होती है। खूनी के अंदर से खून आता है, बादी के अंदर से दर्द वगैरह होता है या पाइल्स बाहर निकल आती है और जलन वगैरह होती है। तो मैं विकास जी को ये बताना चाहता हूँ बवासीर होती क्यों है। बवासीर आजकल इलाज किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे भाई दवा ले लीजिए, मेरे पास भी आएंगे मैं भी कहूँ ये दवा ले लीजिए, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि आपको बवासीर क्यों होती है। और अगर बवासीर की जिन बीमारियों की वजह से, जिन परेशानियों की वजह से, जिन आदतों की वजह से बवासीर होती है, अगर उन पर काबू किया जाए तो बवासीर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। क्योंकि बवासीर का मूल कारण है पेट का खराब होना। जब पेट खराब होता है, आदमी बार बार स्टूल के लिए, लैट्रिन के लिए जोर लगाता है, तो उसकी वजह से नसें फूल जाती हैं, मस्से फूल जाती हैं, वही बवासीर का रूप धारण कर लेती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले पेट साफ रखें। पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोते समय 1 चम्मच रात को त्रिफला चूर्ण या किसी भी कंपनी कोई भी पाचन चूर्ण जो भी चाहिए, आप हमारा आता है पाचन चूर्ण वो लीजिए, उसको आप 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए, आपको फायदा होगा। P9 कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह 2 रात को खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको 2nd डिग्री तक की पाइल्स होगी, कितनी भी परेशानी, वो सारी की सारी 8 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन बशर्ते आप पेट को साफ रखें। और एनस के अंदर रोजाना रात को सोते समय गुदा मार्ग के अंदर आप रोजाना आप देसी घी लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही वहाँ चिकनाहट आएगी और पेट साफ होगा, बवासीर की दिक्कत, खून आना, दर्द होना, ये आपकी दूर हो जाएगी। चलिए, तो एक और मेल आए हैं, ये है राशिद, मुंबई से हैं सर ये, और ये जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो इनके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, राशिद जी को हम बताना चाहते हैं, मैंने पहले भी एक दर्शक ने पूछा था कि जोड़ों के दर्द है। मैंने कहा कि ये वात की जब बीमारी, वात का प्रकोप जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो ये जोड़ों में दर्द होता है। तो आप सबसे पहली चीज़ है, बादी की चीज़ है, बैंगन, भिंडी, उड़द की दाल, इस तरह की चीज़ें ना खाएं आप। दूसरा, दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना खाएं, तो ना करें। तीसरा क्या है, AC के नीचे ज़्यादा आप ना सोएं, क्योंकि खून का सर्कुलेशन जो रुक जाता है, उससे पेड़ों के जो पेड़ हैं या जोड़ों के दर्द हैं या जॉइंट पेन है जो भी है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिससे कि चलने फिरने में दिक्कत। तो आप सबसे पहले तो ये करें कि आप हफ्ते के अंदर एक बार जो है दस्तावर कोई भी चीज़ या कास्टर ऑयल लेकर पेट साफ रखें। दूसरा, आप जो है 2-3 चीज़ें मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप बाजार से ले लीजिए, और या कुछ मत लीजिए, आप लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। 2 लहसुन की कली, 2 जौ लहसुन के सुबह खाइए, 2 जौ रात को खा लीजिए। 2 कली, जिसको आप जिस भाषा में समझ रहे हो, उसको 2 पीस आप रात को सोते समय गुनगुने दूध से ले लीजिए। चंद दिनों में आपके जो है ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और तिल का तेल बाजार से ले लीजिए, आप हमारा दर्दनाशक ऑयल मंगा लीजिए, उसको मसाज कीजिए, लगा के सिकाई कीजिए, आपका जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, तो सर इट मीन्स आपके बताने का मीन्स ये है कि उनको ज़्यादातर तरी में नहीं रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तरी चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तरी में बिल्कुल ठंडी चीज़ें नहीं रहना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे मेल आए हुए हैं वो हैं प्रशांत, हैदराबाद से हैं सर ये, और ये भी सफ़ेद दाग से परेशान हैं, तो इनके सफ़ेद दाग के लिए देखिए, सफ़ेद दाग मैंने कई दर्शकों को पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया है कि सफ़ेद दाग जो है आपका पित्त बिगड़ने से ही ये सफ़ेद दाग होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप खून साफ करने वाली चीज़, या तो मैं तो आपसे ये कहूँगा नीम की पत्तियाँ रोज़ाना सुबह आप 4 पत्तियाँ 6 पत्तियाँ रोज़ाना सुबह खाइए, आपको फ़ायदा होगा। या चाल मोंगरा ऑयल और बाउची ऑयल, दोनों ऑयल बाज़ार में किसी भी कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी कंपनी का होगा, या आप डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, किसी भी कंपनी का चाल मोंगरा ऑयल, नीम ऑयल और बाउची ऑयल, तीनों ऑयलों को लाकर रख लीजिए, मिक्स करके रख लीजिए। रोज़ाना धूप में बैठ कर 2 मिनट दे सकें, 10 मिनट धूप में, तो जो भी निशान है, जो स्पॉट है, उन पर रगड़िए। आपको चंद दिनों में उन पर
रंग बदलना, रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपको 4-6 महीने 8 महीने इस्तेमाल करेंगे आपके सफ़ेद दाग दूर हो जाएंगे। चलिए, तो सर हमारी जो नेक्स्ट फीमेल हैं वो हैं चांदनी। ये इंदौर से हैं और ये बाल सड़ने की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो आपसे इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस समस्या से छुटकारा पा सकें। देखिए, बाल झड़ने के लिए चांदनी जी को भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके बाल झड़ते हैं और बाल कमज़ोर हो गए हैं, पहली बात तो आप फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कीजिए, छोले भटूरे समोसे चीज़ें खाना बंद करिए, पेट साफ रखिए अपना। और दूसरा एक मैं नुस्खा आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, हमारा नुस्खा जो है, और आजमाई हुए नुस्खे, ऐसा नहीं मेरी 40 साल के अपने प्रैक्टिस के नुस्खे हैं और आजमूदा है, आप इनको इस्तेमाल करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो मेरे हक़ में दुआ करें आप। मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा दे रहा हूँ अपनी तरफ से। बाज़ार से आप जो है नारियल का तेल ले लीजिए, 200 ग्राम नारियल का तेल ले लीजिए और उसके अंदर सब्जी की दुकान से, जिसको कड़ी पत्ता, जो कढ़ी जो बनती है उसमें एक पत्ते डाले जाते हैं जिसको कड़ी पत्ता कहते हैं, बाज़ार से 100 ग्राम लाइए। उस तेल के अंदर उन पत्तों को पका कर रख लीजिए, छान कर रख लीजिए। उस तेल को जिस तरीके से आप और तेल इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के अंदर आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बहुत गंजापन आ रहा है या ज़्यादा आपको रूखापन है या आपके बाल चमकीले नहीं है या ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं या आपको लगता है कि बिल्कुल बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ से, हमारा तेल आता है, मुमताज़ हेयर ऑयल आता है और उसकी दवाएं आती है, वो मंगा सकती है। बहुत आसान है, बहुत सस्ती हैं और 1 महीने के अंदर पूरा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेल आया है वो हैं रेशमा जी हैं जयपुर से। ये खून की कमी से बीमार हैं सर, ये तो खून किससे बने इनका, ज़्यादा से ज़्यादा ये बताइए। रेशमा जी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि खून तो कुदरत ने अनार के अंदर भेज दिया है और जन्नत के फलों के अंदर भी एक नाम आया, उस अनार का नाम है। तो अगर आप चाहती हैं आपका खून बढ़े तो रोज़ाना 2 अनार खाना शुरू कर दीजिए, आपका खून बढ़ना लगेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा। दूसरी बात यह है कि HB फास्ट कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है। एक कैप्सूल सुबह खाइए, एक शाम खाइए, आपका खून बढ़ना लगेगा। हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, मिर्च मसाले चीज़, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि दिक्कत होती है। आप अनार वगैरह, फल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, आपका खून और हीमोग्लोबिन दोनों चीज़ बढ़ जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अनार एक ऐसी कुदरती चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत सारी मशक्क़त या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से नॉर्मली आपको मार्केट में मिल सकता है और आप डेली खाइए अनार। और फिर उसके अलावा सर, जैसा कि सर ने मेडिसिन भी बताई, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और खून आपका बहुत ही तेज़ गति से बढ़ेगा और आपकी जो खून की कमी की परेशानी है वो भी जल्द से जल्द आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट मेल हमारा आया है दिल्ली से। मनोज जी हैं, ये डायबिटीज़ की बीमारी है इन्हें, तो सर इनकी डायबिटीज़ की बीमारी के लिए कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए मैम, मनोज जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उनको भी ये बताया था कि डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, आराम परस्ती का नाम है और जितना हम बदन के अंदर से, जिस्म के अंदर से पसीना नहीं निकालेंगे तो डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी ग्रंथि है इंसुलिन, वो अगर वो इंसुलिन नहीं बनाएगी तो डायबिटीज़ होने के चांसेस आदमी को ज़्यादा रहते हैं। और आजकल दुनिया में, मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पैसे का जो है सेहत के ऊपर खर्च हो रहा है, हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है। और देश में नहीं, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के लोगों की, पहले तो देखते थे हम 30 साल से 35 साल से ऊपर के हमारे पास पेशेंट आया करते थे, आज बच्चों को 3-3, 4-7 साल के बच्चे हैं, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो मेन चीज़ जो डायबिटीज़ के लिए मैं आज सभी से ये कहना चाहता हूँ, अपने व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ, अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो सबसे पहले तो आप फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, पूरी तरीके से फास्ट फूड बंद कर दीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल रहेगी, कंट्रोल रहेगी पूरी तरीके से। अगर आपको इतनी डायबिटीज़ बढ़ गई है कि आपको इंजेक्शन हो रहा है, इंसुलिन लेना हो रहा है, तो आप उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक नुस्खा अपना दे रहा हूँ। एक, आप बादाम खाना बिल्कुल ना बंद करें, जब तक जिए 2 बादाम रोजाना खाना शुरू कर दीजिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, कहीं नहीं बढ़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, आप जो है डायबिटीज़ के लिए मेथी से अच्छी कोई दवा नहीं है। मेथी 1 चम्मच पाउडर या दाने जो है रात को पानी में गला दीजिए, सुबह पी लीजिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह है, मोटापा आप कंट्रोल रखें। मोटापे से भी आजकल जो तमाम तरह की बीमारियां जो हैं, जो अगर ज़्यादातर बीमारियां जो हो रही हैं मोटापे की वजह से ज़्यादा हो रही है, जॉइंट की पेन है, पथरी की शिकायत है, गदूद बढ़ने की शिकायत है, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उस तरह की तमाम बीमारियां हो रही हैं मोटापे। तो आप मोटापे को कंट्रोल रखें। और सहार हर्बल फार्मेसी का एक डायबेक्योर पाउडर आता है, इतना ज़बरदस्त पाउडर है, अगर आप किसी पेशेंट को डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, उसको 300 साढ़े 300 तक भी है, और अगर वो आदमी डायबिटीज़ के लिए
शुगर के लिए अगर आदमी सहार डायबेटिक और पाउडर इस्तेमाल करता तो मेरा मानना ये है कि 2 से 3 महीने में उनके इंसुलिन के इंजेक्शन लगना बंद हो जाएंगे। तो आप परेशान ना हो। मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज डेली करें, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बादाम खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बादाम खाइए। और जो चिकित्सक भी अगर मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं तमाम चिकित्सकों से कहना चाहता हूँ, ये कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम नहीं है। निरोगी जीवन जो है, निरोगी काया के लिए जो हमने ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितने भी अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, उनको आप हमारा सहार डायबेटिक और पाउडर खिलाइए, 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाइए। और किसी भी कंपनी की, एनी कंपनी की, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, चरक, किसी भी कंपनी की बसंत कुसुमा कर रस की 1-1 गोली सुबह शाम खिलाइए। फिर 40 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग गए। चलिए, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बादाम तो हर चीज़ के लिए ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि माइंड की प्रॉब्लम होती है, यानी कि याददाश्त जिनकी कम होती है, भूलने की बीमारी होती है, उनके लिए भी बादाम बताए जाते हैं। और डायबिटीज़ के लिए भी सर ने बताया कि बादाम 2 डेली खाइए। और मेथी भी, जैसा कि बहुत से लोग सब्जी में भी यूज़ करते हैं, तो ये भी आम बात हुई। तो इसको तो ये तो छोटे छोटे नुस्खे हुए जो कि आप नॉर्मली अपना सकते हैं और अपनी बीमारी जो कि डायबिटीज़ है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट मेल आया है, मनोज दिल्ली से हैं सर ये, और ये पेशाब में जलन से परेशान हैं। तो प्लीज़ इनके लिए कोई इलाज बताइए। मनोज जी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली बात, एक अल्ट्रासाउंड करा ली, कहीं ये जलन जो है पथरी की वजह से ना हो। ज़्यादातर जो केस आते हैं जिनके पेशाब में जलन होती है या पेशाब पीला आता है, तो किडनी के अंदर पथरी या पेशाब की थैली के अंदर किडनी बन जाती है, इस कारण से जो है जलन होती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना इसबगोल की भूसी आप रात को सोते समय 1 चम्मच रोज़ाना लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, हरी सब्जी लीजिए, मूली का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, आपकी पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। या आप हमारा एक पाउडर आता है, रसायन कल पाउडर आता है, अगर आपको दिल्ली में मिल जाता है किसी मेडिकल स्टोर से ले लीजिए, या आप हमारे यहाँ से मंगा लीजिए। रसायन कल पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए। 3 दिन के अंदर आपकी पेशाब की जो भी दिक्कत है, जलन है या कोई भी कतरे आते हैं, उस सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए, तो नेक्स्ट मेल हमारा आया है, यह है मेरठ से। राम किशन जी हैं और ये बवासीर की बीमारी से परेशान हैं। तो इनकी बवासीर की बीमारी को दूर करने के लिए आप उपाय बताइए। देखिए, बवासीर मैंने पहले भी कहा था, 1-2 क्वेश्चन और भी आए थे हमारे पास में कि बवासीर की, मैंने आपको कहा पेट साफ रखिए। बवासीर को दूर करना, पेट साफ रखिए। अगर आप पेट साफ रखेंगे तो ना आपको बवासीर होगी, ना आपको फिस्टूला भगंदर होगा, ना फिसर होगी, किसी तरह की कोई घबराने के बाद पेट साफ रखिए मेन चीज़। और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप। दही का जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको एक घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेशकीमती छोटा सा नुस्खा है। नारियल आम आदमी जानता है, नारियल की जटा ले लीजिए। लोग बाग नारियल खाते हैं, गिरी खाते हैं, लेकिन मैं उसकी गिरी की जूट की बात कर रहा हूँ। उसकी जूट ऊपर का पार्ट ले लीजिए, उसको जला लीजिए, और जलाने के बाद में 10 ग्राम रोज़ाना दही में मिलाकर खाइए। 3 दिन के अंदर ब्लड आना, दर्द होना दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और बाकी P9 कैप्सूल वाहिद कैप्सूल है जो 3 दिन के अंदर किसी तरह की बवासीर हो, जिसको ऑपरेट बोल दिया गया हो, वो ऑपरेट भी कराने की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप P9 कैप्सूल खाते हैं तो 1 कैप्सूल सुबह खाइए, 2 रात को खाइए। किसी तरह की बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, वो दूर हो जाती है। और आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर पर फ़ोन कर सकते हैं। दूसरा, हमसे मेल कर सकते हैं, हमारे किसी भी नंबर पर आप बात कर सकते हैं, या अपने यहाँ के नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर P9 कैप्सूल के नाम से आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको भी कोई बीमारी है और तमाम तरह की दवाइयों को यूज़ करने के बाद भी आपको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर, और मेल कर सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके क्लिनिक में आकर मिल सकते हैं उनसे, और अपनी तमाम तरह की बीमारियां जो हैं, बहुत जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। रेगुलर जो कि डॉक्टर साहब दवाई बताते हैं उसको यूज़ करके, जो कि छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे भी होते हैं उनमें शामिल, तो उनको यूज़ करके आप अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट मेल आया है हमारा मेरठ से। जी हाँ, ये कांता राजकुमार जी हैं। ये प्रोस्टेट की बीमारी से निजात पाना चाहते हैं सर, तो इनके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, कांता जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, राजकुमार जी को ये बताना चाहता हूँ, प्रोस्टेट एक पेशाब की थैली, जिसको आम भाषा में गदूद कहते हैं। गदूद को प्रोस्टेट बढ़ने से, अगर आपको, मैंने अभी एक क्वेश्चन और भी आया था, तब भी जिन्होंने कहा था मुझे पेशाब की दिक्कत, तब भी मैंने बताया था कि डॉक्टर्स आजकल तमाम नर्सिंगों में अगर किसी आदमी की, किसी भी महिला की, किसी भी रोगी की
10-20 ग्राम का दूध बढ़ती है और उसको पेशाब करने में दिक्कत होती है, तब भी ऑपरेट बोल देते हैं। लेकिन डॉक्टर शेख का मानना ये अपने एक चिकित्सा का अनुभव, मैं ये कहता हूँ अगर किसी रोगी की 50 ग्राम तक प्रोस्टेट गदूद बढ़ गई है तो हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन दवा से वो 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी, पेशाब की समस्या दूर हो जाएगी। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं अपने यहाँ बुलाना चाहता हूँ या अपने यहाँ क्लिनिक पे बुलाने के लिए अपनी दवा बताने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना दूध पीना है। उसी दूध के अंदर आपको 2 ग्राम हल्दी मिलानी है और आधा चम्मच आपको कास्टर ऑयल, अंडी का तेल, अरंड ऑयल आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा, बहुत सस्ता है। 15 रुपये का तेल आपको 1 महीने 2 महीने चल जाएगा। उसको रोज़ाना 1 गिलास आपको डेली पीना है। दूसरा क्या क्या करना है, आपको किसी भी कंपनी की, चरक की ले लीजिए, डाबर की ले लीजिए, किसी भी कंपनी की आप चंपावटी गोली 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाइए, आपको फ़ायदा होगा। कचनार गूगल की 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन दवा है। नुस्खा आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की माई है मेरे पास आइए, किसी भी कंपनी की डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, चरक, जिसकी चाहे आप ले सकते हैं। कचनार गूगल, इससे अच्छी कैंसर तक को, मैं तो ये कहता हूँ अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज का ट्यूमर है, गांठ है, अगर किसी को है तो उसको भी गायब कर देती है कचनार। इतनी ज़बरदस्त दवा है आयुर्वेद के अंदर। हज़ारों साल पहले जब ये सर्जरी नहीं थी तब भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था। हमारे आचार्य, हकीम और जितने भी रहे आयुर्वेद आचार्य रहे, उन्होंने इनसे इलाज किया है। तो मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी तरीके की प्रोस्टेट से परेशान है, पथरी से परेशान है, ट्यूमर से परेशान है, या बच्चेदानी में रसौली है, या ब्रेस्ट के अंदर रसौली है, या कहीं भी आपको कैंसर तक की परेशानी, फर्स्ट या सेकंड स्टेज का आपको कैंसर है, तो आप हमारे क्लिनिक पे आइए। बेहतरीन दवाएं और बिना ऑपरेशन इलाज संभव है। तो चलिए आज के इस खास प्रोग्राम निरोगी जीवन में आज हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हमारे डॉक्टर शेख जी से। तो और चलते चलते अंत में हम उनसे एक चीज़ जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए सर, कि आप कोई ऐसा नुस्खा, ऐसा सूत्र बताइए कि घर बैठे बैठे छोटी छोटी बीमारियां हैं तो हमारे दर्शक उनसे निजात पा सकें, उन्हें कहीं भागना ना पड़े, घर के ही नुस्खे छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें अपनाकर वो उन बीमारियों से बच सकें। तो मुझसे जो अंत में मैडम आपने पूछा कि आप ऐसा सूत्र दीजिए, ऐसा कोई नुस्खा दीजिए जिससे आदमी परेशान ही ना हो, बीमारी ना हो, तो मैं भी जो है चाहूँगा कि जो है कि मेरी भी मुहिम यही है कि जो देश का, पूरी दुनिया का पैसा जो स्वास्थ्य के नाम पर खर्च हो रहा है वो खर्च ना हो और आदमी निरोग रहे, एकदम उसकी काया एकदम सही रहेगा, आदमी स्वस्थ रहे। मेरी कामना भी यही है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए अपने कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिससे कि वो निरोग ना रहें। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे बीमार ना हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मेरा ये है कि अगर आप मोटापे की दवा ले रहे हैं, मेरे यहाँ से दवा ले रहे हैं, मैं किसी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, किसी दूसरे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे यहाँ से मोटापे की दवा ले रहे हैं कि मोटापा कम करना है मुझे, और आप मोटापे की दवा मेरे यहाँ से खा रहे हैं और खाने के बाद में उसके साथ में चीनी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, मीठा खा रहे हैं आप और मिठाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं आप, केला ज़्यादा खा रहे हैं, तो मोटापा आपका कम नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ चेंज करनी होगी। जो भी आप दवा लें तो उसके परहेज़ करें। सबसे पहली चीज़, जितने दवाओं में असर होता है उतना परहेज़ में असर होता है। अगर आप पूरा परहेज़ करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई भी चीज़, आपको मैं ज़्यादा ठंडा पानी जो है, सबसे ज़्यादा आपको बीमारी अगर कोई आज फैल रही है, जितना आदमी कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर जो पी रहा है, वो सबसे बड़ी एक जड़ है बीमारियों की, उससे ही साथ ज़्यादातर बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप सबसे पहली बात तो ये, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए। सुबह उठकर आप जो भी, जिस धर्म को भी मानते हैं, अपनी पूजा नमाज जो भी करते हैं, उसके बाद अब सबसे पहले गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपको आधी शरीर की बीमारियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि गर्म पानी पीने से जो भी आपका मल साफ होगा, पेट साफ होगा, लीवर साफ होगा, जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं। तो इसलिए आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा क्या है कि खाना खाते वक्त अगर आप, या तो खाना खाने से पहले आप पानी पी लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट पहले पानी पी लीजिए, वरना आप खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो आप किसी भी बीमारी से को बीमारी आएगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जो आदमी जो बीमार हो रहा, खाना खाते वक्त ही पानी ज़्यादा पी लेते, एकदम ठंडा पानी पीता है, वो खाना हमारी थैली में जाता है, वो पचता भी नहीं है। उतना ही आदमी की जो है, हमारी जो अग्नि जलती है खाने को पचाने के लिए, वो बुझ जाती है। इसलिए आप खाना खाते वक्त याद रखें, पानी कम से कम आधा घंटे बाद पीजिए। तीसरी बात क्या है कि मेरा एक जो है आपको बताना चाहूँगा, रोज़ाना रात को सोते समय आप आधा चम्मच सिर्फ और सिर्फ जैतून का तेल पीना शुरू कर दीजिए। रात को किसी भी दूध में ले लीजिए। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो सुबह जो है एक आधा चम्मच है जैतून का तेल, आधा चम्मच नींबू का अर्क, दोनों को मिलाकर पानी में, गुनगुने पानी मिला के पी लीजिए। किसी तरह की बीमारी आपके पास नज़दीक ही नहीं आएंगी।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर वाले ने हमारे लिए रामामाण बना के भेजी है, इससे आदमी का हमेशा स्वस्थ रहता है। लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सेब का सिरका सबसे ज़्यादा अमृत है। सुबह सुबह आप 2 चम्मच आप सेब का सिरका गुनगुने पानी में लीजिए, आपको किसी भी तरीके से आपको दिल की कोई बीमारी नहीं होगी। लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन अगर आप लेते हैं तो आपको जो है किसी भी तरह की जोड़ों के दर्द से आपको बचाएगा, और दिल की बीमारियों से बचाने के लिए, खून को पतला करने के लिए लहसुन से अच्छी कोई दवा दुनिया में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बायोप्सी से बचें, आप चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट से बचें, आप ऑपरेशन से बचें, तो आप सेब का सिरका इस्तेमाल कीजिए और आप जो है लहसुन इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पेट साफ ज़रूर रखें, क्योंकि त्रिफला ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक दुनिया में पहली दवा है जो कि वात, पित्त, कफ तीनों पे काम कर, किसी भी वजह से बीमारी होती, कोई भी बीमारी, अगर आप त्रिफले का इस्तेमाल करते हैं, त्रिफला चूर्ण आप अगर रोजाना आधा चम्मच 1 चम्मच खाते हैं, पेट साफ रहेगा तो सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। यही मैंने इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे एक विदा लेना चाहूँगा। फिर कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी बीमारी को, अपने आप को और या आपके रिश्तेदार, अगर आप ये समझ चुके हैं ये लाइलाज बीमारी है, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। आप हमारे दवाखाने पर मिल सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम को फ़ोन कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर आके मिल सकते हैं। सभी को, दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार, प्रणाम। चलिए आप सभी से अब विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।